नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एस्ट्रो अमरिंद्र में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बड़े अच्छे विषय को लेकर आया हूँ। जब भी आप अपनी जन्मपत्री खोलते हैं तो एक शब्द हमेशा आपसे चर्चा की जाती है, वो होती है वक्री ग्रह। कि ज्योतिषाचार्य कोई आपकी कुंडली देखे, उसमें बोलते हैं वक्री ग्रह है, तो ये मतलब बहुत तरह की बातें। तो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कि ये वक्री ग्रह होते क्या हैं और वक्री ग्रह को कैसे समझा जाए कि ये कुंडली में कैसा रिजल्ट हमको दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रत्येक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वक्री ग्रह होते क्या हैं, ग्रह वक्री क्यों होते हैं, और अगर ग्रह वक्री हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और सबसे अंत में क्या उपाय हो सकते हैं। किस तरीके से वक्री ग्रह अगर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर किसी तरह से वो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे उनको, कौन से सम्यक उपायों से उनको ठीक किया जाए। तो दोस्तों देखिए, वक्री ग्रह जो है वो वक्र शब्द से बना है। ज्योतिष में वक्री शब्द ग्रहों की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि अगर आप गैलेक्सी को समझने का कोशिश करें तो सूर्य के बाद पृथ्वी के बाद दो कक्षाएं होती हैं, एक आंतरिक कक्षा, एक बाहरी कक्षा। और पृथ्वी और ग्रह जो भचक्र, इसको हम लोग वह चक्र बोलते हैं, ऑर्बिट जो होता है, तो पृथ्वी और ग्रह जो ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। चलने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इनकी गति तेज हो गई तो इनकी गति धीरे हो गई, इनकी गति तेज ऐसे हो गई, तो इसके कारण ये उल्टा चलता हुआ दिखाई देते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रहों की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वो उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा न्यूज़पेपर और भी बहुत कॉलम्स वगैरह में देखते होंगे, ग्रह उल्टा चल रहे हैं, कक्षा छोड़ दिए हैं, बुरा परिणाम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, ग्रह हमेशा अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते हैं। अगर वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और ग्रहों की जो स्थिति है, ग्रह और पृथ्वी की जो मूवमेंट के कारण जो स्थिति बनी है, तो कभी कभी लगता है कि बकरी हो गए, मतलब पीछे चलने लगे। अगर वो मकर में है तो पीछे चले जाएंगे धनु में, धनु के बाद वो वृश्चिक में, इस तरह की का आभास होने लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की गति के कारण ग्रह पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, उसे ही हम लोग वक्री कहते हैं। और इसको दूसरी तरह से समझना है तो फिर पृथ्वी से विशेष कोण में होने के कारण उनकी, मतलब ग्रहों की और पृथ्वी की गति में जो भिन्नता होती है, जिसके कारण वो वह चक्र में पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, रहते हैं वो अपनी कक्षा में ही। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो पीछे चलेंगे तो होता क्या है कि वो पीछे वाले कक्षा को भी प्रभावित करेंगे। जैसे सपोज बृहस्पति को आप ले लें, बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9 होती है। तो जिस राशि में वो हैं वहां से वो अपने घर के अलावा 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को वो देख रहे हैं। अगर वो पीछे चले गए, मान लिया धनु राशि में चले गए, पहले वो मकर राशि में है, अगर वो धनु राशि में चले गए तो वहां से फिर वो 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। तो हो क्या जाता है, एक अपना घर हो गया, 3 उनकी दृष्टि हो गई, तो 4 और 4 8। अब क्या होता है कि जैसे ही इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उनके प्रभाव में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, या अच्छा भी हो सकता है या खराब भी हो सकता है। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि देखिए, सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, लेकिन राहु केतु जो सूर्य और चंद्रमा के आत्मा और प्राण हैं, हमेशा वक्री होते हैं।
और एक आम आदमी की ज़िंदगी, जिनकी ज़िंदगी अगर उन्होंने 80 साल या 90 साल तक अपनी ज़िंदगी पूरी की, तो निश्चित है राहु और बृहस्पति और केतु की महादशा उनके ज़िंदगी में आएगी। अब आएगी, अब आप समझिए क्या हो सकता है। कभी ऐसा सुना कि राहु 16 साल रहते हैं, केतु 7 साल रहते हैं? ऐसा थोड़ा है कि वो एक जातक है या जो भी जिनकी कुंडली में इस तरह का है उसको बर्बाद, ऐसा नहीं है। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने राहु की महादशा में सब कुछ हासिल किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरा, राहु के बाद बृहस्पति आते हैं महादशा में, तो अगर बृहस्पति में अच्छा रिजल्ट मिलना है तो राहु तो आपका प्लेटफॉर्म बना देंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि वक्री ग्रह के बारे में जो एक कंसेप्शन था वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। देखिए, वक्री ग्रह को इंग्लिश में रिट्रोग्रेड हम लोग बोलते हैं। रिट्रो का मतलब है पीछे की ओर, ग्रेडस का मतलब है कदम, यानी पीछे की ओर कदम। और ग्रहों की 3 स्थितियां होती हैं। एक तो मार्गी जो अपने वचक्र में चल रहा है, एक हो गया वक्री। वक्री मतलब जो आपसे मैंने डिस्कस किया कि जो पृथ्वी और ग्रहों के गति में भिन्नता के कारण जो वचक्र में पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, उसे ही हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। देखिए, तीसरा होता है अतिचारी। अतिचारी में जो एक स्पीड, एक डिग्री और एक पोजीशन ग्रह का है, वो अपने से थोड़ा ज़्यादा तेज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो गैलेक्सी और सौर मंडल है ना, वो एक तरह से समझिए वो एक सिस्टम है। अगर उसको कहें ट्रैफिक सिस्टम भी बोल सकते हैं कि बत्ती जली तो आगे बढ़ी, बत्ती अगर वो ग्रीन है तो आगे बढ़िए, रेड है तो रुक जाइए। तो इसी तरह से ग्रहों की बहुत सारी स्थितियां होती हैं और इसका जो रिजल्टेंट होता है डिग्री के आधार पर, उनके पोजीशन के आधार पर और उनके स्पीड के आधार पर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो विभिन्न स्थितियां बनती हैं उसी के अनुसार ये मार्गी, वक्री या अतिचारी कहलाते हैं। आप ऐसे समझिए, सपोज आप किसी स्टेशन में हैं, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या बस में हैं, ट्रेन में बैठे हैं और सामने भी एक ट्रेन खड़ी है। आपकी ट्रेन खड़ी है लेकिन उधर की ट्रेन खुल गई। आपको क्या आभास होता है कि हम वो ट्रेन जो है हम लोग मतलब आप एक जो रिलेटिव वेलोसिटी है वहां पर उसका फॉर्मूला आ जाता है, आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग वक्री ग्रह कहते हैं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 90% जो कुंडलियां होती हैं, 90% कुंडलियां उसमें वक्री ग्रह होते हैं और राहु केतु को छोड़कर वक्री ग्रह 90% कुंडली में ग्रह कोई ना कोई वक्री होता ही है। तो वक्री का मतलब यह नहीं होगा कि वो हमेशा खराब रिजल्ट देंगे। देखिए, वक्री ग्रह का परिणाम क्या होता है, ये आकस्मिक होता है। अभी तक विद्वानों जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई एक कंक्रीट कंक्लूजन पे नहीं आ पाए हैं कि ये वक्री ग्रह है क्या हो सकता है। कभी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, कभी खराब भी मिलता है। ठीक है, 2 भावों को प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बोला। उसके अलावा अगर आपको अच्छा रिजल्ट वक्री ग्रह का मिल गया तो समझ लीजिए ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर नेगेटिव हैं तो ठीक है, अगर उनका खराब प्रभाव मिल रहा है तो उपाय है ना, तरीका है ना। ठीक है, अब देखिए, तो अब मैं सबसे पहले ये 4 ग्रह मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि जो और बुध वक्री होते हैं, अगर वक्री हो जाए तो क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि मान लिया मंगल की महादशा चल रही है और अगर क्षितिज में सौर मंडल में वक्री मंगल हैं, तो सबसे पहले अपने जन्मपत्री को देखिए। अपने जन्मपत्री को देखिए, वहां पर सबसे पहले देखिए कि वो मंगल कौन से नक्षत्र में है। देखिए, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मंगल, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अगर वो अपने नक्षत्र में है तो ये मानकर चलिए कि वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद उनकी डिग्री देखिए, किस डिग्री में है, किसे है। उसके अलावा अगर वक्री मंगल हो गए, आपकी कुंडली में भी है और क्षितिज में भी अगर वक्री हो गए, तो हो सकता है थोड़ा सा उनका नेगेटिव प्रभाव आए। अगर वो किसी दुश्मन के नक्षत्र में है या उनका जो प्लेसमेंट हॉरोस्कोप आपकी जो जन्मपत्री है उसमें अच्छा नहीं है,
देखिए, अगर वक्री मंगल अच्छा रिजल्ट आपको देंगे तो सबसे पहले आपको काफी एग्रेसिव बना देंगे। मंगल पुलिस, सेना, रियल एस्टेट इन चीजों के कारक होते हैं, तो इसमें आपको पदोन्नति, इसमें आपको आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। अगर आप सर्जन हैं तो कुछ ऐसे केस आ जाएंगे कि आपका नाम हो जाएगा। उसके अलावा आप बिजनेस में भी चौमुखी सक्सेस देता है अगर मंगल वक्री होकर अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल चूंकि एग्रेसिव प्लैनेट होता है तो आपको अपराध की दुनिया में भी ढकेल सकता है, जेल की यात्रा भी करवा सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और उसमें कोई टेरर होने की जरूरत नहीं कि ग्रह वक्री हैं। पहले आप अपनी जन्मपत्री को कोई भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से दिखवाइए, उसका उपाय है। सपोज अगर मंगल आपके कुंडली में बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी का जो एक मंत्र है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजानरुद्धमुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हंग हनुमते नमः कीजिए। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो जो अगर मूंगा रत्न पहनने का, तो आप मूंगा रत्न धारण करें, अवश्य धारण करें। और एक चीज और बोलना चाहूंगा आपसे, 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके कुंडली में मंगल किसी भी तरह से दूषित है, वक्री हो या नहीं हो, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अब आगे दोस्तों चर्चा करूंगा आपसे बुध के बारे में कि बुध ग्रह अगर वक्री हो तो क्या हो सकता है। देखिए, बुध जो ग्रह है, सबसे पहले फिर मैं बोलूंगा दोस्तों कि आप सबसे पहले अगर वक्री बुध हो गए, क्योंकि वक्री बुध और शुक्र ये बहुत कम वक्री होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ये बहुत कम, मतलब बहुत लंबे लंबे अंतराल के बाद ये वक्री होते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अपनी जन्मपत्री खोलें। अगर आपको लगता है, आपने देखा कहीं पढ़ लिया कि ग्रह वक्री हो गए हैं, तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोलिए। जन्मपत्री में आप देखिए कि बुध कौन से नक्षत्र में है। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र होते हैं। अगर गंडमूल नक्षत्र की आपकी पूजा नहीं हुई है तो उसका पूजा करवा लें, या ये तीनों नक्षत्र के जाप, मतलब मंत्र होते हैं, जाप करवा लें। उसके अलावा आप अगर बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हरी चीजों का दान कीजिए। अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो पन्ना या पेरिडॉट पहन लीजिए और रुद्राक्ष, 3 मुख्य रुद्राक्ष धारण कीजिए। देखिए, बुध जो है व्यापार का ग्रह है, बुध जो है चिकित्सक का ग्रह है, प्रकाशक का ग्रह है, संपादक का ग्रह है, ज्योतिष शास्त्रियों का ग्रह है, मामा चाचा भतीजा से संबंध सुधरने का ग्रह है। अगर अच्छा हो तो, अगर गड़बड़ होगा तो आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी भी लिटिगेशन में फंस सकते हैं, धोखाधड़ी में फंस सकते हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है, वाणी, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड जो होता है उसको रिप्रेजेंट बुद्धि करता है, तो ये वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मसूड़ा, दांत, इन चीजों का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इन चीजों के लिए जो भी मैं बोला आप उपाय कीजिए, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये हो गया बुध दोस्तों। अब मैं चर्चा करूंगा बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर ये मानकर चलिए कि बृहस्पति कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। तो मैं पहले भी बोला कि आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री खोलिए। जन्मपत्री में देखिए कि बृहस्पति कौन से नक्षत्र में है। अगर ये 3 नक्षत्र में है, अगर वक्री हो भी गए हैं, उसके बाद ये भी ध्यान देना है कि जन्मपत्री में वो किस जगह पर ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार वो चल रहे हैं, ठीक है, उसके अनुसार ही उनका रिजल्ट आता है। और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में वक्री होकर अच्छा प्रभाव देने लगे
तो आपकी आध्यात्मिक जो शक्ति होती है वो बढ़ जाएगी, नॉलेज बढ़ जाएगा। बृहस्पति आपको अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा देंगे, बहुत ऊपर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गड़बड़ होने पर अर्श से फर्श तक भी कर सकते हैं। मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न हो सकता है। अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़का हो या लड़की, वो हो सकता है। आपके घर में पूजा पाठ का विधान बढ़ जाएगा, धार्मिक कार्य संपन्न होने लगेंगे। अगर सोना वगैरह का बिजनेस करते हैं, गोल्ड का, तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई अफसर हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है। उसके अलावा कोई जज साहब हैं या कोई एडवोकेट है, उनका मतलब प्रमोशन हो सकता है। अगर कोई जज हैं तो उनके अधिकार में वृद्धि हो सकती है। अधिकार का वृद्धि का मतलब क्या? अगर वो लोअर कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर खराब हो गया बृहस्पति आपकी कुंडली में, तो सबसे पहले मोटापा, इस चीज से सावधान रहिए। डायबिटीज आपको 100% आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। उसके अलावा सम्मान को ठेस लग सकता है। तो अब अगर इस तरह की स्थिति है तो कैसे बचेंगे? देखिए, एक अचूक उपाय है बृहस्पति को अच्छा करने का, वो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रोज एक बार कीजिए। अगर कहीं पर भी विष्णु का मंदिर हो तो आप विष्णु देव भगवान के पास जाकर पीला चीज, जैसे पीला फूल हो गया, पीली मिठाई हो गई, चना का दाल जरूर, और 3 नींबू जाकर अर्पण करें। आपको बृहस्पति अगर वक्री हो गए हैं तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। शिव की पूजा करें, चमत्कार होगा आपको। और बृहस्पतिवार के दिन चना का दाल, केला और 8 खड़ी हल्दी दान करें। और अगर आपकी कुंडली में ज्योतिष को, जो भी ज्योतिषाचार्य बोलते हैं पुखराज पहनने को, आपकी कुंडली के अनुसार तो वक्री बृहस्पति है तो पुखराज धारण कीजिए, पुखराज धारण कीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो कभी भी हानि नहीं करता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया बृहस्पति पर। आइए अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग शुक्र पर। अगर आपकी कुंडली में वक्री शुक्र हो तो क्या हो सकता है? देखिए, वक्री शुक्र हो, सबसे पहले शुक्र जो हम लोग जानते हैं, शुक्र भोग, विलास, इन चीजों का कारक होता है, सुख का, ठीक है, आकर्षण का, मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री और भी जो ग्लैमर का वर्ल्ड, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन चीजों का कारक होता है शुक्र। और शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और वर्णी। तो सबसे पहले अपनी जन्मकुंडली देखिए कौन से नक्षत्र में है शुक्र। अगर किसी गलत नक्षत्र में चले गए हैं या उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो उपाय है ना, उपाय है, बिल्कुल उपाय है। क्योंकि देखिए, शुक्र ऐसा ग्रह है, अगर उसने पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू किया तो आपका सब चीज अच्छा कर देगा, गाड़ी, वाहन, सुख सब कुछ दे देगा। लेकिन अगर गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले आपको बदनामी कर देगा। ये बदनामी हर किसी भी तरह की हो सकती है। ये बदनामी हो सकता है किसी लड़की को लेकर हो जाए, कोई आक्षेप लग जाए। उसके अलावा डायबिटीज, मूत्र रोग की संभावना बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अगर इस तरह का आभास आपको होता है तो क्या करेंगे आप सबसे पहले लक्ष्मी का कोई भी स्त्रोत, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र को आप रोज एक बार 108 बार जपिए। शुक्र कवच उसको पढ़िए। सूर्य को अर्घ दीजिए तो उसमें गुलाबी फूल देकर दीजिए, ठीक है। और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। और हीरा या ओपल या व्हाइट सफायर, उजला पोखराज, अगर आपके कोई ज्योतिषाचार्य बताते हैं पहनने को तो उसको अवश्य धारण कीजिए। आपके शुक्र के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो हो गया शुक्र। आइए, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो क्या हो सकता है? देखिए, शनि को लेकर एक बड़ा बहुत टेरर है।
शनि है, बकरी हो गए तो ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि बिल्कुल धर्मात्मा ग्रह है। शनि जो भी एक सामने वाले हैं उनको पूर्व जन्मों के आधार पर फल देते हैं। जिनका जैसा कर्म होता है उसके अनुसार वो उनको रिजल्ट देते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर शनि वक्री हो गए हैं तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को खोलिए, आप देखिए शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि आपकी कुंडली में तुला राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो समझ लीजिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर मेष राशि में है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि जन्मपत्री में सबसे पहले आप देखिए किस नक्षत्र में है। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अगर इन नक्षत्रों में शनि का प्लेसमेंट आपकी जन्मपत्री में है तो मुझे नहीं लगता कि शनि अगर वक्री भी होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाँ, वहां पर यह भी देखना है कि गोचर के अनुसार अगर वक्री हुए हैं, कौन सा लगन है आपका और किस तरह से शनि कहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, अगर वो आपके ऊपर ढल गए तो वो राजा से रंक बना सकते हैं और रंक से राजा बना दे सकते हैं। ये ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। अगर कुंडली में शनि कारक है वक्री होकर भी तो पूर्व जन्म का असर दिखाई देता है। विलक्षण होते हैं ऐसे आदमी, कर्मों का फल देते हैं। और ऐसे व्यापारी बंधु जिनका कोल का बिजनेस है, नमक का बिजनेस है, स्टील इंडस्ट्री है, उसके अलावा लोहा, पॉलिटिकल पीपल, उनके इन्फ्लुएंस में वृद्धि हो जाती है। मतलब लेकिन अगर गड़बड़ रहा तो नर्व डिजॉर्डर हो सकता है, वात रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो ग्रह की स्थिति आपकी जन्मपत्री में है उसको कोई बदल नहीं सकता। आप उसको अनुकूल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, और यही 3 रास्ता है। सबसे पहले ईश्वर की आराधना, मंत्र जप अनुष्ठान, उसके बाद स्टोन और कुछ उपाय होते हैं, उसको करने से तात्क्षणिक आराम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में लगता है शनि वक्री है, शनि कोई दुष्प्रभाव दिखा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले दशरथ रचित शनि का स्तोत्र का पाठ शुरू कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, 1 बार रोज पढ़िए। हनुमान चालीसा 11 बार रोज पढ़िए। देखिए आपके शनि के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। पीपल में चीनी का शरबत दीजिए। देखिए एक छोटी सी कथा है, क्यों पीपल में चीनी का शरबत दिया जाता है। कहा जाता है, जो मतलब हमारे शास्त्रों में वर्णित है जो कथा है, कि शनि देव की माता का नाम था छाया। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा छाया होती है और छाया की परम मित्रता थी चींटियों से। तो अगर आप वहां पर चीनी भरा, चीनी से मिला हुआ जल देते हैं तो चींटी लगेगी, चींटी लगेगी तो छाया प्रसन्न होगी। जब छाया प्रसन्न होगी तो ऑब्वियस उनका बेटे हैं शनिदेव, शनि प्रसन्न होंगे। दूसरा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। अगर शनि परेशान कर रहे हैं तो पीपल के वृक्ष को अपना लें। आप कहीं पर जाकर पीपल का वृक्ष लगा भी दें, रोपण कर दें, तो शनि का प्रभाव कम होता नजर आएगा आपको। उसके अलावा आप रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष में 8 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए बड़ा चमत्कारी, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा सब है कि वो कभी भी हानि नहीं करता, वो हमेशा एक अच्छा। अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानने लगे हैं, विदेश के लोग भी मानने लगे हैं कि उसमें कुछ ऐसा एनर्जी निकलती है विच इज हेल्पफुल टू द ह्यूमन बीइंग। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में इलाव होता है या आपकी जन्मपत्री के अनुसार नीलम पहनना है तो आप नीलम पहन सकते हैं, जमुनिया धारण कर सकते हैं, और एक ब्लू तुरमली जो बहुत पावरफुल पत्थर होता है उसको भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास मेरा कि किस तरह से वक्री ग्रह होते हैं और वक्री ग्रहों का जिंदगी पर क्या प्रभाव होता है। देखिए, इस चीज को हमेशा याद रखिए, वक्री ग्रह के बारे में अभी तक कोई एक फाइनल कंक्लूजन हमारे ज्योतिर्विदों के बीच में नहीं। अभी भी रिसर्च चल रहा है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा।
लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, जो चीज हमने आपसे डिस्कस किया, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि अगर वक्री हो तो पूजा से, उपाय से, इन चीजों से आप उन पर निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं अगली बार कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी शनि, बृहस्पति और शुक्र मई महीने में वक्री होने जा रहे हैं। ये वक्री होंगे तो राशियों के अनुसार और लगन के अनुसार कौन सा प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, मेरा नंबर ऊपर फ्लैश होता है, आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। प्रणाम।